बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन की जो है ना थोड़ा सा हमने देखा था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम देखेंगे प्रोनाउन बेसिकली उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है ना, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप कोई भी नाउन जो है उसकी जगह अगेन बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन का इस्तेमाल करने से बार बार अवॉइड करने के लिए आप जो है ना प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस बेसिकली देख लें। इंडेफिनिट प्रोनाउंस इसकी टाइप है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर द वर्ड्स रेफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बीइंग और प्लेसेस। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस बेसिकली ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आपको कोई स्पेसिफाइड नहीं बताया जा रहा, भाई मेंशन नहीं किया जा रहा कि भाई फलां उसका नाम लेके बकायदा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी प्लेस है तो आप उसको बता नहीं रहे एग्जैक्ट उसके नेम से, उसको जो है ना नहीं आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैनी ऑफ देम आर फॉर्म यूजिंग सम कॉम्बिनेशंस। इसके लिए हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, जैसे सम, ठीक है, जैसे कुछ, ठीक है, एनी, एवरी, नो वन, कोई भी नहीं, ठीक है, वेयर, ठीक है, एनीवेयर, समथिंग, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, और बड़ी। ठीक है, देयर इज नो सेट पोजीशंस वेयर एंड इनडेफिनिट प्रोनाउंस विल अपीयर इन द सेंटेंस। कहते हैं इसके लिए कोई खास पोजीशन नहीं होती कि जो प्रोनाउन है वो किसी खास पोजीशन में किसी भी सेंटेंस में आएगा, ये कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, देखिए नीचे एग्जांपल से आप अंदाजा लगा लें। वुड एनीवन लाइक टू हैव कॉफी। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या कोई पसंद करेगा कि वो कॉफी ले। ठीक है, एनीवन, तो एनीवन जो है वो मेंशन नहीं किया जा रहा, स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा किसी खास पर्सन को। ठीक है, बस जो है ना कह लें कि ओवरऑल एक बात की जा रही है। ठीक है, टेक वट एवर यू लाइक। टेक, अब जो वट एवर है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। ऑल यहाँ पे आपके पास फ्यू हो गया, सच, समथिंग, सम, एवरीबडीज, नोबडीज एंड वन, ये सारे के सारे आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का मैं आपको पहले भी हवाला थोड़ा सा दे चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी देखें। पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली आपके पास 3 काइंड्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो होता है ना उसमें आप आई एंड वी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वो पर्सन जो कि बात कर रहा है, ठीक है, वो बंदा जिसने बात करनी है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। ठीक है, और दे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। ठीक है, वो होता है आपके पास द प्रोनाउन यू। ठीक है, यू डिनोट्स टू पर्सन और पर्सन स्पोकन टू। जो आपके पास यू है ये बताता है कि भाई किस बंदे से बात हो रही है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। ठीक है, यू इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। भाई आपके पास सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल, आपने यूज यू ही करना है। ठीक है, हमने यू ही लगाता, हमने कभी यूज नहीं बोला। ठीक है, इस तरह से द प्रोनाउन ही, शी, दे विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन ऑफ। भाई दे जो है ना, ये माय मिस्टेक, दे जो है आपका थर्ड पर्सन में इंक्लूड होता है। ठीक है, और दे देखें आपके पास क्या कहते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है ना, स्पोकन ऑफ, वो आपके पास होता है जो है ना थर्ड पर्सन, ही, शी या दे। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। इस तरह से इट ऑल्दो डिनोट्स द थिंग्स स्पोकन ऑफ, तो इट बताता है थिंग्स के बारे में। भाई बेजान चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये थे आपके पास थर्ड जो है ना पर्सन। नेक्स्ट भी इन्होंने यही चीज आपको यहाँ पे समझाई हुई है कि आपके पास सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए आई, माई और नी होता है। ठीक है, माइन भी कह सकते हैं आप, और इसके प्लूरल्स क्या है, वी, आवर, आवर्स या अस। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है, यू, योर्स, यू। ठीक है, यू या योर्स और यू। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास थर्ड पर्सन है ही के लिए आप पोजेसिव क्या यूज करते हो, हिज, और एग्जॉस्टिव क्या है आपके पास, हिम। इस तरह से शी, हर। ठीक है, और कोई न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए इट, इट्स या फिर इट, ही, दे, देयर, देयर्स या देम। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, कहते हैं कि आपके पास है द फर्स्ट ग्रुप इज यूज्ड टू रिप्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस आई, यू, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे। ठीक है, कहते हैं कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप है ना, आप उसको रिप्लेस करते रहते हो। कौन से सब्जेक्ट्स, इनके सब्जेक्ट्स को, अगर वो सब्जेक्ट्स आई, यू या ही या ये सारे हो जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जमाल एंड दाऊद आर फ्रेंड्स। अब कह रहे हैं कि जमाल और दाऊद वो दोस्त हैं। ठीक है, दे प्ले बास्केटबॉल। अब इन दोनों को मिलाकर, मैंने अगेन ये नहीं बोला कि जमाल एंड दाऊद प्ले बास्केटबॉल, उसकी जगह हम यूज करेंगे इन दोनों को मिलाकर दे, क्योंकि ये दो है ना, दो लोग हैं, दो से ज्यादा के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई हैव मोर मनी देन शी हैज।
तो ये जो आई आपके पास है ये भी आपके पास प्रोनाउन है, एंड शी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, ठीक है। वी विल बी लेट इफ यू डोंट हरी अप, कहते हैं कि हम लेट हो जाएंगे अगर आप जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी जो है ये भी प्रोनाउन है, एंड यू इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं कि जब आप जो है ना इसकी यहाँ से डेफिनेशन से मैं आपको समझाती हूँ। देखें, आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं बैक उसी ही को मेंशन करें, उसी ही को डिनोट करें, रेफर कर रहे हैं आप, तो ये आपके पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, आई मैं होता है ना, आई के लिए माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा। यू के लिए योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। ही के लिए हिम सेल्फ, ठीक है, जब वो अपनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं हूं तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो अपनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ही रेफर कर रहे हैं। ही चेक्स हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ ही के लिए, शी के लिए हर सेल्फ। और कैट जो है ये आपको मैंने बताया पहले भी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ये कैट जो है ये आपके पास जो है एनिमल्स में आता था, इसके लिए भी आप इट ही यूज करते हो, ठीक है। देखिए वी के लिए आवर सेल्व्स, ठीक है, वी, और इसका आप प्लूरल में जब लिखेंगे तो आवर सेल्व्स, अपने आप को डिनोट करने के लिए, अपने आप को रेफर करने के लिए। यू है तो योर सेल्व्स, और दे है तो उनके लिए देम सेल्व्स, ठीक है। अब आपने याद किया था ना वी आवर अस, तो देखिए ना वी था तो उसके लिए हम आवर लगा रहे हैं, ठीक है। यू है तो योर्स है, यू लगाते हैं, और दे के लिए देम भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर और टू पॉइंट्स आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। कहते हैं कि जब आप पॉइंट आउट करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, एक सेंटेंस है, आप उस किसी बात के ऊपर जो है ना जोर देना चाह रहे हो, उसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को, उसके लिए फिर आप जो सेंटेंस यूज करते हो ना वो आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है। दे आर ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, कहते हैं 4 आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। वो कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। देखा किसको मेंशन करने के लिए दिस ये, ठीक है, डैट वो, दीज ज्यादा के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ज्यादा सी चीजें यहाँ पे हैं, और दोज ज्यादा सी चीजें लेकिन थोड़े से फासले पर है, ठीक है। तो ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस एंड दैट आर सिंगुलर। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर है। देखिए एक चीज को आप जो है ना मेंशन करते हो, ठीक है, इसे पॉइंट करते हो, जबकि दीज और दोज आपके पास प्लूरल्स हैं। बस ये आपके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चीजें बताई हैं, दिस इज, और ये याद रखना है कि दिस, दैट वगैरह ये सारे के सारे प्रोनाउंस है, ठीक है, प्रोनाउंस है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, दिस, दैट एंड दीज, दोज आर समटाइम्स बी यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इनको हम एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगी कि एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन भाई डिनोट्स पोजेशन और ऑनरशिप। भाई पोजेशन कहते होते हैं जब आपके पास समथिंग यू हैव योर ओन, जब आपके पास कुछ भी आपकी जो है ना पोजेशन ओन हो, आपके पास अपनी कोई चीज हो, ठीक है, जब आपकी ऑनरशिप में हो, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हैं कि आपकी जो है ना अपनी मिल्कियत की कोई चीज हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा है माइन, इट्स, हर्स, ये बता रहा है मेरी, उसकी, ठीक है। गर्ल के लिए गर्ल वो लड़की उसकी, ठीक है। बॉय के लिए योर्स तुम्हारी, आवर्स हमारी, ठीक है, देयर्स। तो ये चीजें बताती हैं आपको पोजेसिव प्रोनाउंस आपकी ऑनरशिप बताते हैं। मतलब दिस कार इज माइन, तो अब ये माइन जो है बता रहा है कि ये चीज मेरी है, ठीक है। देखिए दिस कैट इज माइन, इसने बोला तो माइन आपके पास क्या है? पोजेशन है, ठीक है। दैट ही कैट, द कैट बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो कैट बता रहे कि ये मेरी है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आर दीज बनानास हर्स, ये सारे के सारे बनानास जो हैं यहाँ पे वो ये क्या इस गर्ल के हैं, ठीक है। दिस मनी इज आवर्स, कि ये जो हमारे पास पैसे हैं ये हमारे हैं, तो ये पोजेशंस को बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास एग्जांपल है इस तरह से दी हुई है कि इज डैट कार योर्स, हर्स, आवर्स, देयर। कहते हैं कि इस तरह से आपके पास अगर जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कहेंगे नो, नॉट इज डैट कार योर्स, हर्स, आवर्स, ठीक है। तो ये पोजेसिव नाउन में आपके पास आ जाता है। आप इसके लिए आप जो है ना वर्ड वो रिपीट करते हैं इंस्टेड ऑफ फुल नाउन फ्रेजेस टू अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स। कहते हैं कि आप जो है ना सारी लिखने की बजाय इस तरह से लिखेंगे, आप इसके दरमियान ना इस तरह से लिखते हैं कि हुज कोट इज दिस, ठीक है, इज इट योर्स। अब आप जो इसके लिए बार बार तो नहीं ना इस्तेमाल करेंगे कि दिस कोट इज योर्स, ठीक है। तो आप योर कोट नहीं लिखोगे, सिर्फ लिखोगे इज इट योर्स। तो यहाँ से पता चल जाएगा बात जो है वो कोट की ही हो रही है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऊपर ये जो ना सारी एग्जांपल समझाई है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम रिलेटिव प्रोनाउन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आपने इस सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लेना है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।